बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, पाकिस्तान से, चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िम आप जानते हैं भारत का जंगी जुनून हदों को तजावुज़ कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ है और पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ दुनिया भर से असलहा खरीद कर जमा कर रहा है। भारत का चीन के साथ पिछले 2 सालों से तनाज़ा जारी है। LAC जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जो भारत और चीन के दरमियान सरहद है, जिसकी लेंथ तकरीबन 3500 किलोमीटर है। यहाँ पर चीन और भारत के दरमियान पिछले 2 सालों से तनाज़ा जारी है। भारत के इलाकों पर चाइना कब्जा कर रहा है। भारत के इलाकों पर कब्जा करके चाइना उन्हें अपनी सरजमीन में शामिल कर चुका है और चाइना अब भी अपने फौजियों को और फौजी छावनियों को, फौजी अड्डों को भारत के इलाकों तक वसी कर रहा है। यहाँ तक कि रोज़ाना खबरें सामने आती हैं कि भारत के इलाकों में चीनी फौज ने फलां इलाके पर कब्जा कर लिया, फलां इलाके से भारतीय फौज को मार भगाया, लेकिन भारत का मीडिया इस हवाले से खामोश तमाशाई बना बैठा रहता है। नाज़िम चीन के हमलों का मुमकिन खतरा है भारत को। चीन और भारत के दरमियान जंग का अंदेशा भी है, जिसकी वजह से अब भारत ने अपने इत्तेहादियों से असलहा मजीद खरीदना शुरू कर लिया है। इस हवाले से एक ताज़ा तरीन बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपने असलहे भारत को देना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने अपने हथियारों को भारत पहुंचाना शुरू कर दिए है और अमेरिका का जो असलहा है, जो हथियार हैं, वो चाइना के खिलाफ भारत के बॉर्डर पर लगाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर लगाए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। इस हवाले से जो अमेरिका के फौज के एक इंतहाई अहम अफसर हैं, उन्होंने दावा किया है और वहाँ की कमेटी को बताया है कि भारत चूंकि अमेरिका का पक्का इत्तेहादी है, तो भारत के ऊपर ख़तरात चाइना के बहुत ज़्यादा हैं कि चाइना उन पर हमला करके उनके मज़ीद सूबे, मज़ीद इलाके छीन सकता है। तो ऐसे में अमेरिका ने भारत को असलहा दिया है, जो असलहा भारत ने चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर लगा दिया है। नाज़िम इससे पहले भारत ने राफेल तैयारे खरीदे हैं 36 से 60 हज़ार करोड़ रुपए में, जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर भारत ने मुंतकिल कर दिए हैं। और भारत ये भी दावा करता है कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से ख़रीदा गया है, ये भी बुनियादी तौर पर चाइना और पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर लगाया गया है। अब नाज़िम अमेरिका ने भारत की मदद करके एलानिया तौर पर चीन के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। आप जानते हैं चाइना के खिलाफ अमेरिका का बाहरी बेड़ा और अमेरिका की फौजें और जंगी जहाज़ साउथ चाइना सी के अंदर भी मौजूद हैं, जहां पर ताइवान और चीन के दरमियान जंग के खतरात काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और चीन ताइवान की आज़ादी को कबूल नहीं करता है। और चीन ने इस पर धमकी भी दी है कि अमेरिका, यूरोप ने अगर ताइवान को आज़ाद मुल्क तस्लीम किया तो फिर ख़तरात से निमटना पड़ेगा और फिर हमारी तरफ से जो रिएक्शन है उसका सामना अमेरिका और यूरोप को करना पड़ेगा। नाज़िम एक तरफ से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है और इस जंग की आड़ में खामोश तरीके से अमेरिका और यूरोप ताइवान और चाइना की जंग भी शुरू करवाना चाहते हैं। और बाज़ ज़राए तो ये भी दावा करते हैं कि खामोश तरीके से जिस तरह से रूस यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है, ऐसे ही चाइना ताइवान पर भी कब्जा कर लेगा, क्योंकि चीनी सदर शी जिनपिंग का ऑर्डर है कि 2024 से पहले हांगकांग और ताइवान को चाइना में शामिल करके जो मुत्तहिदा चीन है इसे वसी किया जाएगा। तो नाज़िम अमेरिका, भारत, यूरोप और उनके इत्तेहादी चाइना के खिलाफ महाज़ जंग शुरू किए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, जिसके दुनिया के अंदर मज़ीद जंगें उभर सकती हैं, जंगें शुरू हो सकती हैं और इससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। दूसरी तरफ से नाज़िम एक और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि चीन और भारत के दरमियान 15वां राउंड हुआ है, मुज़ाकराती राउंड हुआ है, जो जुमे के रोज़ हुआ था। इस हवाले से भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि भारत की जानिब से वफद ने चीनी हुकूमत को और चीनी फ़ौज को कहा है कि वह हमारे इलाके छोड़ दे और हमारे इलाकों से निकल जाए। जिन जिन इलाकों पर अब तक चाइना ने कंट्रोल हासिल किया है, ये भारत के इलाके हैं, इनसे चाइना निकल जाए। लेकिन चाइना ने इनकार कर दिया है और इस हवाले से भारत मुसलसल मुलाकातें करके मिन्नत समाजत भी कर रहा है, लेकिन चाइना मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खुद एतराफ़ कर चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना भारत से छीन चुका है, जबकि चाइना यह दावा करता है कि ये इलाके भारत के नहीं हैं बल्कि ये चाइना का हिस्सा थे जिन पर भारत ने कब्जा कर रखा है। हम अपने इलाकों का कंट्रोल वापस हासिल कर रहे हैं। लेकिन नाज़िम सच्ची बात यह है कि मोदी हुकूमत चाइना के सामने भीगी बिल्ली बनी हुई है, खामोश तमाशाई बनी हुई है और चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है और मोदी हुकूमत सरेंडर किए
हुए है और आवाम को, मीडिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मीडिया भी झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी तो भारत खूब मचाता है, खूब करता है, लेकिन चाइना का मुकाबला भारत नहीं कर पा रहा है। नाज़रीन, अब जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान पर जो भारत से आने वाला मिसाइल था, जिसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कहा जाता है, जो भारत के इलाके हरियाणा से फायर हुआ और वहां से फिर पाकिस्तान के इलाके पंजाब मियाचन्नू में गिरा। 9 मार्च को यह वाकया पेश आता है। 3 मिनट 24 सेकंड ये पाकिस्तान के अंदर रहता है। 40,000 फीट की बुलंदी से ये ब्रह्मोस मिसाइल आता है, जिससे उससे फ़िज़ाई रूट के अंदर जो उड़ने वाले जहाज़ थे, मुसाफिर जहाज़ है, कमर्शियल फ़्लाइट से, वो भी मुतासर हो सकती थी, उनको भी नुकसान हो सकता था। और यह भी मुमकिन था कि पाकिस्तान भी इस क्रूज़ मिसाइल का जवाब है अपना नसर या रात क्रूज़ मिसाइल मारकर भारत को देता, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग भी छिड़ सकती थी। आप जानते हैं इस वाक़े पर पाकिस्तान की जानिब से भारत से वजाहत मांगी गई थी। भारत ने जवाब भी दिया है और कहा है कि यह हादसाती तौर पर मेंटेनेंस के दौरान यह फायर हो गया है। हम इस पर माजरत खां हैं, तशवीश में मुब्तला हैं। हमने आला सतही हुकूमती तहकीकाती कमेटी बनाई है जो इस मामले की तहकीकात करके पाकिस्तान को मजीद आगाह करेगी। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के इस जवाब को रद्द कर दिया है और भारत से पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात मांगे गए हैं कि अगर वाकई भारत इस मामले में सच्चा है कि यह हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ था और जानबूझकर यह मिसाइल फायर नहीं हुआ था, तो फिर भारत इन सवालों के जवाबात दे। पाकिस्तान की जानिब से 7 ऐसे सवालात उठाए गए हैं भारत की वजाहत पर, जिससे भारत मजीद फंस कर रह गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से भारत से सवाल किया गया है कि इंडिया वजाहत करे कि हादसाती तौर पर मिसाइल फायर होने जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात और तरीके मौजूद हैं, खुसूसन इस वाक़े की तफसीलात से मुताल्लिक़ पाकिस्तान को आगाह किया जाए। दूसरा सवाल पाकिस्तान ने यह उठाया है कि इंडिया को इस मिसाइल की किस्म और तफसीलात से मुताल्लिक़ पाकिस्तान को वजाहत देनी होगी जो पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरा, यानी ये किस किस्म का मिसाइल था और किस तरह की इसकी तफासिल थी। अगरचे पाकिस्तान इसकी खोज लगा लेगा, लेकिन बहरहाल इंडिया से यह सवाल किया गया है। इंडिया को यह वजाहत भी देनी होगी कि यह मिसाइल किस रास्ते पर था और कैसे अचानक इसका रास्ता तब्दील हुआ और यह पाकिस्तान में दाखिल हो गया। इसी तरह से एक सवाल यह उठाया गया है कि क्या इस मिसाइल में खुद को तबाह करने का मैकेनिज्म मौजूद था, इसका जवाब दिया जाए। क्या मामूल की मशकों और देखभाल के दौरान भी इंडिया में मिसाइल दाखिल जाने के लिए हर दम तैयार रखे जाते हैं? यह भी एक सीरियस सवाल है जो पाकिस्तान ने उठाया है। इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब से एक और जो सवाल उठाया गया है उसके अंदर यह बात कही गई है कि इंडिया ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को आगाह क्यों नहीं किया कि हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ है और इस बात का इंतजार क्यों किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े का ऐलान किया जाएगा और वजाहत मांगी जाएगी। यकीनन ये एक संजीदा नोयत का सवाल है। आप जानते हैं नाज़रीन कि भारत की जानिब से जैसे ही मिसाइल फायर होता है तो अगर गलती से ये मामला हुआ है तो उन्हें चाहिए था पाकिस्तान को आगाह करते ताकि पाकिस्तान रिएक्शन में भारत पर मिसाइल ना मार देता, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि भारत इसके अंदर कोई ना कोई साजिश किए हुए है। इसी तरह से जो एक और सवाल है वो ये है कि इतनी बड़ी नाअहली को देखते हुए इंडिया को ये वजाहत करने की भी ज़रूरत है कि क्या इसके मिसाइल वाकई इसकी मुसल्लह अफवाज के हाथ में हैं या फिर किसी और के, यानी एक एटमी मिसाइल है जिसके अंदर वॉर हेड नहीं लगा हुआ था, जिसके अंदर कोई ऐसा मवाद नहीं लगा हुआ था। अगर ये किसी शहर पर गिरता तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता था अगर इसके अंदर कोई जौहरी मवाद लगा होता। और फिर नाज़रीन काम आप जानते हैं कि ये भारत की जो गैर सलाहियत है, एक तरह से ना तजर्बेकारी है या फिर ये भारत की चाल है। तो पाकिस्तान ने एक सीरियस सवाल ये उठाया है कि भारत ये बताए कि क्या ये मिसाइल उसकी फ़ौज के पास है, यानी प्रोफेशनल लोगों के हाथों में है या फिर अनप्रोफेशनल लोगों के हाथों में है। जिस तरह से भारत की मार्केटों में यूरेनियम ब्लैक मार्केट में सेल हो रहा है, स्मगल हो रहा है, पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है। तो पाकिस्तान की जानिब से ये 7 बड़े सवालात किए गए हैं जिनका जवाब भारत के पास नहीं है। पहले ही भारत ने 2 रोज़ लगाए इस वाक़े की वजाहत करने में। अगरचे भारत ये दावा ज़रूर करता है और कुछ लोगों का भी ये ख्याल है कि भारत ने जानबूझकर ये मिसाइल दागा है। अगर जानबूझकर दागा है तो पाकिस्तान के नसर मिसाइल, रात मिसाइल और पाकिस्तान के बाबर मिसाइल भारत पर गिरने के लिए तैयार हैं और फिर भारत को तबाही देखना पड़ेगी। लेकिन इससे पूरी दोनों तरफ की जो आवाम है वो इसकी कीमत चुकाएगी और भारत एक तरह से गैर संजीदा मुल्क है। पाकिस्तान इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई कर रहा है और मजीद आगे बढ़ रहा है और सलामती कौंसिल और दीगर जगहों पर पाकिस्तान भारत को इस हवाले से भारत के खिलाफ पाबंदियां भी लगवाएगा। नाज़रीन, एक और खबर आपके सामने रखते हैं। यह खबर मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर
अंदर भारतीय फौज का जुल्म जारी है। निहत्ते कश्मीरियों को मुजाहिद और या मिलिटेंट या दहशतगर्द करार देकर शहीद कर दिया जाता है। आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि 100 से ज़ायद कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार करके भारत ने कश्मीर से भारत की मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया है, जिनके साथ जुल्म होगा, जिन्हें कभी रिहा नहीं किया जाएगा और जिनको जेलों के अंदर अजियतें देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह से खबर यह भी सामने आ रही है कि कश्मीर के अंदर जो दीनी मदारिस हैं उनके खिलाफ भी इक़दाम किए जा रहे हैं भारत की जानिब से, और एक दारुल उलूम को बंद कर दिया गया है कश्मीर के अंदर, और इससे पहले भी कई मदारिस को बंद किया गया है। मस्जिदें पहले ही सील की जाती हैं, वहां पर जुमा अदा करने नहीं दिया जाता है, और अब तो रमजान मुबारक आ रहा है, इस मौके पर भी तशद्दुद किया जाएगा। जबकि नाज़रीन कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन भारतीय फौज से बदला ले रहे हैं। आज भी शुपियां के अंदर एक जो भारतीय फौजी है उसको मार डाला गया है, और इसी तरह से इससे पहले इलाके का जो सरपंच था उसको भी मार दिया गया था। नाज़रीन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन ने कहा है कि भारत से बदला लिया जाता रहेगा और ये जंग आज़ादी तक जारी रहेगी। नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विजिट करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।